आज के इस मंगल में प्रश्नोत्तरी में आई हुई महिला ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, हमारे घर में हमेशा क्लेश रहती थी। हम देवरानी जेठानी में बहुत सी लड़ाई होती रहती थी, पर आपके भागवत से, आपके सत्संग से हमारे घर की सारी दुख दरिद्रता दूर हो गई है। हम दोनों देवरानी जेठानी इस तरह से रहते हैं जैसे एक बहन हो। इस पे महाराज जी क्या बोलते हैं, इस वीडियो में देखने के लिए आगे तक बने रहिए। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। खुश रहिए। हम बहुत खुश हैं आपकी कथा सुनकर। हम 4 साल से आपकी कथा सुन रहे गुरु जी। हमारे पूरे परिवार में आपकी कथा सुनकर इतना परिवर्तन हुआ है। हम पहले दिरानी जेठानी मुन नहीं बोलती थी, अब बहुत बोलती हैं। सारा दिन हम दिरानी जेठानी ऐसे रहती हैं जो सगी। अच्छा। हाँ। देखो कथा का कितना बड़ा प्रभाव है। पारिवारिक प्रेम बढ़ रहा है कथा से, रिश्ते सुधर रहे हैं कथा से। गांव वालों को हमारी राधे राधे बोलना। हमारी सहेलियों को आप, मैं नाम लेती हूँ गुरुजी, उनका नाम लेकर आपको राधे राधे कहना। हमारी बहन है कमलेश, उनको राधे राधे कहना। कमलेश मैया को राधे राधे। गुड्डी, गुड्डी और राज। हाँ, चाची नीलम, सबको कहना। सेवा करने के लिए भी कुछ योगदान करना गुरुजी। ठीक है, वो कार्यालय में नाम लिखा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपके कहने अनुसार आपने क्या है कि धोती कुर्ता पहनना चाहिए। वाह, इसलिए तो मैं ब्याह शादी में मंदिर में कहीं जाता हूँ धोती कुर्ता पहन के जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरुजी। ये तिलक है ना, हमारे गांव के अंदर या शहर के अंदर कोई भी नहीं लगाता। मैं गुरुजी 2 साल से तिलक लगा रहा हूँ। तिलक लगाया करो अपना। तो गुरुजी मैं बहुत समझाता हूँ उनको, पता नहीं उनको समझ में नहीं आती जी। क्या बात करना है, कोई बात है, वो समझे ना समझे, आप अपना करते रहो। गुरुजी, हमारी चाची सास आई हुई है। ये कहती है कि नहीं, जो आपका हमने गुरुजी बनाया है तो क्या ये 3 लोग पर ही पार उतारेंगे। ये क्या है जी, चौथा लोग 3 लोग। कौन बोलता था? हमारी चाची सास आई हुई है जी। क्या बोलती हैं 3 लोग? हमें तो पता नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हम तो जिंदे जी मोक्ष मिल रहे हैं। हम आपको गुरुजी बना के हम इतने खुश है गुरुजी। जो भागवत सुनता है, जो भगवान की शरण में रह के अच्छे कार्य करता है, उसका मोक्ष तो होना ही है। गुरुजी, हमें बहुत एहसास है इस बात का कि हम दिरानी जेठानी इतनी, हमारे शादी को 27 साल हो गए गुरुजी। 23 साल तक हम कभी नहीं बोली। वाह, देखो जरा कथाओं से कितना बड़ा प्रभाव समाज में हो रहा। राधे राधे गुरुजी। पूछ रही थी, वो हमारी बड़ी भाभी बोलती है कि दर वर्ष पोथी पाठ करा सकते हैं। अभी है ना, वो बहुत मानती है आपको। हाँ, तो करा सकते हैं पाठ। तो किसी ने बोला कि एक ही बार होता है। ना ना, भागवत का पाठ तो जितना अधिक से आप अधिक कर सकें, ये पुण्य का। आपकी भागवत सप्ताह सुनती है, सबसे ऐसा ही लगता है कि बस हर महीने करा। और वो आप कहाँ रहते हैं मैया? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में। तो वहाँ पर क्या करते हैं आप? अभी मैं कुछ नहीं करती। बेटा जॉब करता है, बहू जॉब करती है। कैसे वहाँ का खान पान है, क्या वहाँ का कल्चर है, क्या रहन सहन है वहाँ का? इधर इंडिया जैसा नहीं है। क्या है वहाँ का, बताइए। मैं पहले से 6 साल से जॉब करती थी, जॉब छोड़ दी। तो वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या खाते पीते हैं? वहाँ लोग, इंडियन लोग सब इंडियन खाते हैं। मैं कुकिंग का ही काम करती थी। और वहाँ के लोग? इधर अमेरिकन लोग अच्छे नहीं है हमारा, वो तो नहीं खाते। हमारे इंडियन खाते हैं ना, वो तो मांस ज्यादा खाते हैं, ब्रेड बटर पिज्जा। कि 18 साल की होने के बाद वहाँ के लोग अपनी लड़की को छोड़ देते हैं आजाद का, सही बात है? यहाँ सही बात। फिर वो कहाँ जाती है लड़की? वो तो इसके तरह से रहती है। अभी मेरी ननद है, उसका लड़का लड़की ऐसे ही रहते हैं। वो शादी नहीं की, वो तो लगभग 45 ईयर्स का हो गए दोनों। हाँ, सब अकेले अकेले रहते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं। गर्लफ्रेंड तो एक ही को बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, किसको छोड़ के दूसरा भी, दूसरा छोड़ तीसरा भी। अभी मैं इधर वो सेंटर में काम करती थी ना, इधर ऐसा ही था। वो मेरी मैडम थी ना, उसने 3 शादी, एक छोड़ दी, दूसरी छोड़ दी, तीसरी। उसका बच्चे 6 बच्चे थे, अलग अलग का था, बाप अलग थे। इसलिए अमेरिका में बाप का नाम नहीं लगता, माँ का लगता है। पीछे माँ का ही लगता है। बैंक में जाओ, स्कूल में जाओ, कहाँ भी जाओ, माँ का ही लगता है। क्योंकि माँ एक ही होती है ना, बाप तो होते हैं। सही है, माँ एक ही होती है, बाप पता नहीं कौन सा है, कन्फर्म ही नहीं है। ये माँ का ही नाम चलता है। सही है। और इंडियन लोग जाते हैं, फिर भी हमारा भी माँ का ही नाम चलता है। भारत में एक पत्नी एक पति का जो हिसाब है, कितना वैज्ञानिक हिसाब है। और देखो विदेशों में आप, ये कुत्ता बिल्लियों वाला सेटअप है, बकरा बकरी। माँ बाप को नहीं रखते, कुत्ता बिल्ली को रखते। अच्छा, कुत्ता बिल्ली रखते हैं माँ बाप को। अच्छा, वहाँ पर बूढ़ों का क्या होता होगा? बच्चे तो सेवा करते नहीं अपने माँ बाप। नहीं, वो क्या, वो सेंटर चलता है इधर बूढ़ियों का। मैं वो इसमें काम करती थी पहले, सुबह लेकर जाते। तो बूढ़ियों को कौन रखता है फिर? वो अकेले। गवर्नमेंट से उनको पैसा मिलता है? पैसा मिलता है। चलो, जब तक सब मिलता है, पैसा सब। जब तक पाँव चल रहे हैं, कहीं बिस्तर पे आ गई तो फिर कैसे होता है? नहीं, वो अलग रहते हैं ना, तो लड़का लड़की कभी कभी वो ले जाते हैं, लेकिन वो अकेले ही जाते हैं। कार में जाते हैं, हॉस्पिटल में भी अकेले ही जाते हैं। तो सरकारी, मतलब वहाँ पे बच्चों का प्यार नहीं मिलता माँ बाप को, ना माँ बाप का भी प्यार नहीं मिलता होगा बच्चों को। तो वहाँ के माँ अपने बच्चों से प्यार नहीं करते अपने भारत जैसे? नहीं। कैसे करते हैं फिर वहाँ?
वो तो सब अपने यहाँ तो बच्चा होता है तो माँ उसकी मालिश भी करती है, माँ उसको दूध भी पिलाती है, माँ उसका सब कुछ उसको साथ में सुलाती है, रात को उसका पूरा ध्यान रखती है। इंडियन लोग करते हैं। हाँ, तो इंडियन वहाँ के लोग करते हैं। कैसे वहाँ लोग नहीं करते। वहाँ लोग तो 15 दिन महीना होता है वो छोड़ के चले जाते हैं जॉब पर। दिन को तो फिर बच्चे को कौन देखता होगा? पति अथवा पत्नी दोनों जॉब करते हैं तो अलग अलग टाइम होता है जॉब का उसका। तो जब पत्नी चली गई तो पति संभाला, पति या। चली गई तो पत्नी। पति जाता है तो पत्नी संभालती है, पत्नी जाती है पति अजय वैसे रख लेते हैं। 6 बजे जाता है, शाम को 5 बजे आता है। भारत अच्छा है। भारत अच्छा है, लेकिन इधर रहते हैं ना कब से, इसलिए इधर अच्छा लगता है। वृंदावन अच्छा लग रहा है। अमेरिका में क्या है, काम करो तो अच्छा लगे, काम नहीं करो तो घर में अच्छा ही नहीं लगे। हाँ, बैठे बैठे बोर हो जाए व्यक्ति। घर में क्या करे, इसलिए पूरा काम दिन तो करना ही चाहिए। आगे पाछे कुछ बंद है, किसी के साथ बात नहीं करनी, कोई किसी तो क्यों पड़ोसन से नहीं? नहीं कोई नहीं है पड़ोसन, नहीं तो कोई इधर नहीं होते कोई पड़ोसन। बात है चीता करने के वो लिए। एक आंटी थी 15 दिन से घर में मर गई थी। हाँ। किसी को पता ही नहीं था। फिर वो मेल बॉक्स वाला आया, बोले इतना सारा मेल क्यों जमा हो गया घर में? 15 दिन से मरी पड़ी हो, बच्चे को पता ही नहीं है। नहीं, किसी को पता नहीं। देख लो भारत कितना बढ़िया है। इधर किसी का कोई नहीं है अमेरिका में। इसलिए अपने यहाँ सबके भगवान हैं। इसलिए अपने परिवार को समय दो, परिवार के साथ रहो और अपनी पत्नी पति के साथ रहो, है ना। मेरे बच्चे और बच्चे बहू को आशीर्वाद दो। बिल्कुल आशीर्वाद है। थैंक यू। खुश राधे रहिए, राधे। खुश रहिए, खुश। राधे राधे जी। मैं आपकी कथा 4 साल से सुन रही हूँ। हाँ। और मेरे पति पहले बहुत कुछ मतलब अनसमझ थे और आपकी भागवत सुन के बहुत समझदार हो गए। अच्छा, जब शादी हुई आपकी तब समझदार नहीं थे? नहीं थे गुरुजी, नहीं, बिल्कुल नहीं थे। तब तो बिल्कुल भी नहीं थे। उसके बाद तो अच्छा, हमारा बहुत कलेश हुआ इस बात में। तो कैसे समझदार नहीं? गलत संगति में थी। हाँ, गलत संगत थी, पीने में भी थे, गलत संगत भी थी, लेकिन अब ठीक है। अब इतने मतलब नेक हो गए, इतने शरीफ हो गए कि आपकी भागवत ना मिले तो बेचैन हो जाते हैं। भागवत शरीफ बनाती है, देखो जरा सुंदर। अच्छा लगता है ये सुन के कि चलो हम किसी के काम आ सके। और गुरुजी, मैं आपसे गुरुजी आपकी नजर नहीं हटती है। देखते देखते मेरा चेहरा अपने आप ही आंसू टपकने लगते हैं भागवत में। सुबह 6 बजे से मेरे भजन चलते हैं, 6 बजे से आपकी कथा चलती है 10 बजे तक, फिर 1 बजे से 4 बजे तक सुनते हैं। वाह। और गुरुजी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। जैसे एकादशी बढ़ती रहते हैं हम, तो एकादशी में क्या लड्डू गोपाल को अन्न का भोग दे सकते हैं? एकादशी के दिन फल फूल कहीं लगाओ ना। फल फूल उठका लगाते हैं। और जैसे एकादशी में तुलसी माता है, उसकी पूजा होती है? हाँ, होती है, पूजा तो होती है। जल स्नान कर सकते हैं तुलसी माता? हाँ। जी, राधे राधे गुरुजी। सुबह जल्दी जाग करके आप फ्रेश हो करके, स्नान करके, जी गुरुजी, थोड़ा योग करके और शीर्षासन किया करो। जी गुरु। क्या करोगे? शासन करेंगे। क्या करेंगे? शासन करेंगे। शासन, शीर्षासन। जी गुरु जी। शीर्षासन, शीर्ष आसन सर। हाँ जी गुरु जी। ये क्या होता है? ये होना जी गुरु जी। उल्टा, पैर ऊपर सिर नीचे गुरु हाँ जी। पहले दीवार में टिक करके अभ्यास करना। जी गुरु जी। बहुत अच्छे से अभ्यास करना, सावधानी से, आपको चोट ना लगे। धीरे धीरे करके आप शीर्षासन करना और चने को, जी गुरु जी। दालों को अंकुरित करके खाओ। रात को भिगा दो, सवेरे शाम को उसको पानी से हटा दो, सवेरे तक अंकुरित हो जाएंगी। जो अंकुरित चीजें खाता है, जैसे चने को अंकुरित कर लो, मूंग की दाल को अंकुरित कर लो, ये सारी चीजें अंकुरित करेंगे और शीर्षासन करेंगे तो आपकी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। याददाश्त जिसकी कमजोर है उसे ये 2 काम करने ही चाहिए। मैं आज भी शीर्ष 1 मिनट ही कीजिएगा, 30 सेकंड भी कीजिएगा, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस से बढ़ेगा समय। ठीक है गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। इस आश्रम में 27 साल का मौन टूटा, महाराज जी का जवाब वायरल। आज के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक महिला ने महाराज जी के चरणों में आकर अपनी 27 साल पुराने घर की कहानी सुनाई। महिला ने भावुक स्वर में महाराज जी से, हमारे घर में हमेशा कलेश रहता, तनाव रहता, हम देवरानी जेठानी 27 साल तक एक दूसरे से बोलते ही नहीं थे। पूरा पंडाल सुनकर हैरान रह गया कि एक ही छत के नीचे रहते हुए इतने सारे साल तक चुप्पी कैसे बनी रही। माहौल में सन्नाटा छा गया, सभी की नजरें महाराज पर टिक गई। महाराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा 27 साल का मौन तो किसी तपस्या से कम नहीं। अगर यह तपस्या भगवान का नाम लेने में लगाया होता तो अब तक स्वर्ग का टिकट पक्का हो गया होता। घर में रिश्तों की मिठास मंदिर की घंटी जैसी होनी चाहिए, न कि पत्थर की मूर्ति जैसी। खामोश भीड़ में ठहाके लगाए, महिला भी हंस पड़ी और माहौल हल्का फुल्का हो गया। इस तरह से महाराज जी ने बताया। अगर यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलिए। जय श्री कृष्णा।